हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अड्डा 24। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। भारतीय राजनीति विज्ञान जो है, भारत की जो राजनीति व्यवस्था है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अंतर्गत बात करेंगे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक पार्ट है। उस पार्ट में हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है। आज हम फंडामेंटल राइट्स को लेकर चर्चा करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स किस भाग में दिया गया है, किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया है, और कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट था जो हमारा मूल संविधान था, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया और इसको पार्ट जो हमारा 12 है उसके अंतर्गत आर्टिकल 300A के तहत उसको रखा गया। इन सारे पहलुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब ऐसे अधिकार जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक सम्मानपूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक और शोषण रहित जीवन जीने की गारंटी देता है, उसे मूल अधिकार कहते हैं। मतलब मूल अधिकार, आज हम यहाँ हैं, ये आपको पढ़ा रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमारे मूल अधिकार के ही अंतर्गत कर रहे हैं कि हमारा राइट है जिसके अंतर्गत हम इस कार्य को भली भांति और पूरी स्वतंत्रता और निष्ठा के साथ कर ले रहे हैं। तो दोस्तों, तो आपको मूल अधिकार पता हो गया होगा, और मूल अधिकार व्यक्ति के चौमुखी विकास को लेकर के चलता है, जैसे भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक सभी गुणों के विकास को लेकर के मूल अधिकार चलता है। हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार की चर्चा की गई है। पहले ये 7 थे, जिनमें पहला हमारा मूल अधिकार है समता या समानता का अधिकार। समता एवं समानता का अधिकार का मतलब है कि भारत में जो भी नागरिक हैं सबको समानता का अधिकार रहेगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई अगर जनप्रतिनिधि है और हमें किसी परीक्षा IAS या किसी भी चीज़ को लेकर कोई एग्ज़ाम देना है, तो वहाँ उनको कोई वेटेज उसके बेस पे नहीं मिलेगा। उनको वही अधिकार दिया जाएगा जो एक एस्पिरेंट, नॉर्मल एस्पिरेंट है, वही अधिकार उनको भी मिलेगा। इसलिए इससे इन्हीं सब बातों का इसमें जिक्र होता है। इसमें भी कई सब आर्टिकल हैं, और समता एवं समानता का अधिकार हमारे संविधान के पहली चीज तो ये चीज हम आपको बताना भूल गए कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मतलब मूल अधिकार है, यह हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में इसका जिक्र किया गया है। एंड पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडिया। तो दोस्तों, ये हमारे देश का जो भाग 3 है संविधान का, यह हमारे देश का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और हम समानता के अधिकार का बात किए, उसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या दिया गया है? समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, आज़ादी के बाद से हमें जो अधिकार मिले हैं कि हम लोग पूरी स्वतंत्रता और निष्ठा के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। जैसे जहाँ तक हमारी स्वतंत्रता जो तमाम दिए गए हैं स्वतंत्रता, उसमें कई सब आर्टिकल, सब पॉइंट भी हैं, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे जब इंडिविजुअली हम
स्वतंत्रता का अधिकार बताएंगे तो उसमें किस किस प्रकार की स्वतंत्रता आती है इसका हम जिक्र करेंगे। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक किया गया है, 19 से 22 तक। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका जिक्र अनुच्छेद 23 से 24 तक किया गया है, अर्थात 23 और 24 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार का मतलब जैसे कोई भी है, कोई अगर दबंग छवि का आदमी है, पावरफुल और प्रभावी आदमी है और एक आम, वो भी भारत का नागरिक है, आप भी भारत का नागरिक हैं, आपका वह किसी प्रकार का शोषण नहीं कर सकता। मूल अधिकार का हमें एक ऐसा एक तरह से पावर या शक्ति प्रदान करता है कि जिसके अगर कोई हमारा मौलिक अधिकार का हमारे उल्लंघन हो रहा है तो उसको हम जनपद स्तरीय न्यायालय में न जाकर के डायरेक्ट हम हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के अपील दर्ज कर सकते हैं। ये हमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत यानी मूल अधिकार के अंतर्गत ये हमें गारंटी मिली हुई है। तो अगला है धर्म की स्वतंत्रता अथवा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख 25 से 28 के बीच किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर वह भारत का नागरिक है तो वह पूर्ण रूप से किसी भी धर्म को अपना सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और धर्म से जुड़कर उसके अनुसार उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर सकता है। इसकी स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है, किसके तहत? अनुच्छेद 25 से 28 के तहत, जिसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। अगला है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29 और 30 में जिसका जिक्र किया गया है। संस्कृति, जैसे किसी देश की संस्कृति और सभ्यता होती है तो वही कि किसी भी व्यक्ति कोई संस्कृति अपना सकता है और शिक्षा की उस देश में दी जाने वाली तमाम शिक्षाएं हैं वो उसका प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग वह स्वतंत्र है किस प्रकार की वह शिक्षा चाह रहा है। तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। अगला है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में जिसका जिक्र किया गया है। दोस्तों, संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में तो था, लेकिन वर्तमान में 44वें संविधान अधिनियम द्वारा इसको 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। इसको उठा करके 12वीं भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 301 के तहत इसको अलग एक कानूनी अधिकार के तहत रखा गया है, जिसको हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं। वर्तमान जो हमारा संविधान है, जो उसमें मूल अधिकार का भाग है, उस मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार की कोई चर्चा नहीं की गई है, अर्थात मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार से तात्पर्य है कि अगर संविधान में किसी देश की दशा दिशा या कोई भी विशेष परिस्थिति आती है, कोई वर्तमान या भविष्य को लेकर के जो प्रारूप जो नियम वर्तमान में बनाए गए हैं हमारे संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के लेकर, अगर भविष्य में लगता है कि इसका हनन अर्थात वर्तमान में भी किसी प्रकार का हनन हो रहा है, तो यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसके अंतर्गत उसमें हम करेक्शन कर सकते हैं, उसमें करेक्शन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा हटाया गया, तो 44वें संविधान अधिनियम 1978 के द्वारा इसे हटाया गया और भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, उम्मीद है
कि यह जो हमारा एक छोटी सी रूपरेखा मौलिक अधिकारों के लेकर के आज हम बता रहे हैं आपको, यह भली भांति आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, यदि हमारे द्वारा बताई गई सारी बातें आपको समझ में आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना न भूलें। धन्यवाद।